ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ इस मुद्दे को लेकर संसद ठप है, तो वहीं दूसरी ओर आज विपक्ष ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया है। चुनाव आयोग से मिलने के लिए विपक्षी पार्टियों के सांसद आज संसद भवन से एक साथ रवाना हुए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोक दिया। दलील ये दी कि सिर्फ 30 सांसदों को चुनाव आयोग से मिलने के लिए जाना था, लेकिन मार्च में उससे संख्या कहीं ज्यादा थी, 300 के आसपास जो दावा किया जा रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब रोका गया तो वो पुलिस की बैरिकेडिंग फांदकर निकल पड़े। बाद में पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी से कह रहे हैं कि या तो वो आरोपों को लेकर हलफनामा दें, नहीं तो बेतुके आरोप लगाने के लिए माफी मांग ले। इन सब के बीच आज कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर राजन्ना ने अपना इस्तीफा दिया है। राजन्ना ही वो मंत्री हैं जिन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उठाए थे और कहा था कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट तो कांग्रेस की सरकार के दौरान बने थे। अगर गड़बड़ी थी तो उस समय आखिर इसका विरोध क्यों नहीं किया गया। आज महादंगल में कथित वोट चोरी का मुद्दा, क्या राहुल गांधी के सबूत मजबूत हैं? अगर राहुल के पास वाकई सबूतों का एटम बम है तो फिर वो शपथ देने के लिए क्यों नहीं तैयार? सवाल चुनाव आयोग से भी है कि राहुल गांधी से हलफनामा मांगने के बदले आरोपों के आधार पर जांच क्यों नहीं किया जा रहा। सवाल यह भी कि क्या इन आरोपों से देश की चुनावी प्रक्रिया सवालों के घेरे में नहीं आ जाएगी? क्या चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा नहीं उठ जाएगा? अगर चुनाव प्रक्रिया पर ही भरोसा उठ गया तो फिर लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत के पहले वार पलटवार सुनिए। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। संविधान विरोधी राहुल गांधी है जो आरोप तो लगाता है बेबुनियाद, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कृपया करके हमें तथ्य दीजिए, डिक्लेरेशन दीजिए, हलफनामा दीजिए, तो वो भाग जाते हैं। कहते नहीं नहीं, हलफनामा मैं नहीं दूंगा, हलफनामा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जबकि कानून अगर पढ़ें तो बिल्कुल आवश्यकता है। मैं तो कांग्रेस प्रवक्ता को चुनौती देता हूं, बता देंगे किस रूल में है, क्या लिखा है। नहीं बताएंगे तो अगले भाग में मैं बता दूंगा। आलोक शर्मा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। राहुल गांधी ने एक झूठ बोला, शकुन। मैं पहले अपनी बात पूरी ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर वो जवाब देंगे। हाँ बोलिए बोलिए, फिर आप उनके पास जाइए। बोलिए। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तीसरी बड़ी बात है, देखिए महाराष्ट्र मुंह से निकला, तो मैं इतना कहूंगा राहुल गांधी कितने बड़े झूठे हैं उन्हीं के वक्तव्यों से बताता हूं।
सबसे पहले 3 फरवरी 2025 लोकसभा के पटल पे कहा कि 70 लाख मतदाता महाराष्ट्र में बढ़े हैं। तारीख नोट करिएगा, 3 फरवरी 2025 लोकसभा का पटल। बिहार गए 9 जुलाई 2025, कहने लगे 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं महाराष्ट्र में। चुनाव आयोग ने कहा 40 लाख। अब मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में सच बोल रहे थे या बिहार में एबीपी न्यूज ने भी चलाया था 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं तब सच बोल रहे थे? और कुछ और झूठ है जो मैं समझ सकूंगा भाग 2 में। पहले इसका उत्तर मैं जवाब ले लेती हूँ। आलोक शर्मा जी, आपने उनके सवाल को गौर से सुना, उस पर भी जवाब दे दीजिए। और आलोक शर्मा जी, आज बड़ी खबर सामने आई है, आप ही के कर्नाटका में मंत्री, वोटर लिस्ट कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान तैयार की गई। अगर हेरा फेरी हुई तो उस समय किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया, हम उस पर चुप क्यों रहे? केएन राजन्ना जो कि आपकी सरकार में मंत्री थे, आज ही आप लोगों ने उनका इस्तीफा ले लिया है, ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए। तो आलोक जी, इस पर भी जवाब दीजिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट कोई भी सरकार नहीं बनाती है, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। हाँ। ये स्पीकर साहब ने भी राहुल गांधी जी को बताया था, मैं भी दर्शकों को बता देता हूं। अभी 2-3 शब्द बड़े आपत्तिजनक इस्तेमाल हुए, विध्वंसक, अराजक। मुझे लगता है कि इस तरह के शब्द एलओपी के लिए उपयोग करना ये बताता है कि बीजेपी मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुकी है। बीजेपी का केवल एक लक्ष्य हो गया है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे बचाया जाए, जिसने इनकी चोरी की सरकार बनवाई है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता लाना चाहता है तो पूरी तरह से जितने वोटर लिस्ट 2024 की लोकसभा में थी उसका डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट दे दे। क्यों नहीं देते? मैं आपको चैलेंज करता हूं एबीपी न्यूज पर, अगर वो लिस्ट मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि बनारस में भी क्या हुआ था। 6.5 लाख से घटकर 1.5 लाख कैसे हो गए थे मोदी जी की जो मार्जिन था। मुझे तो पूरी तरह से आपत्ति है, कहीं ना कहीं मोदी जी भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने षड्यंत्र के तहत उनको जिताया है। अब बात आती है कि साहब इलेक्शन कमीशन कौन होता है? हिंदुस्तान की संसद को डिक्टेट करने वाला? क्या आप तीसी आएंगे या बीसी आएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन से रूल बुक में लिखा है कि 30 सांसद आएंगे और 30 से ज्यादा नहीं आएंगे? अरे भाई, ज्यादा आना चाहते हैं तो ज्यादा से मिल लीजिए। आप कहिए साहब हमारे पास जगह नहीं है, हम ऑल करते हैं, कल हम आपसे रूबरू होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि चोर की चोरी पकड़ी जा रही है और चोर जो है भागता घूम रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं। ठीक है। अरे भाई, 70 लाख का, 56 लाख का, 90 लाख का इलेक्शन कमीशन बता दे कि भाई कितने थे। अराजकता कौन फैलाता है? निशिकांत दुबे से सुन लीजिए, उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अराजकता के लिए देश में जिम्मेदार है। हमारे साथ दो सांसद हैं, उनके पास मुझे जाना है, लेकिन गौरव भाटिया जी से जल्दी से मैं इस पर टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके पास उनके पास फौरन जाना है। हाँ, जल्दी से अपनी बात खत्म कर ले, गौरव भाटिया जी जवाब देंगे। कमजोर प्रधानमंत्री हैं और पिट्ठू इलेक्शन कमीशन। देखिए गौरव भाटिया जी शांत कराएंगी तो? हाँ, वो शांत हो गए, बोलिए। ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है कि सही बोल रहे हैं। धन्यवाद। देखिए किस तरह से झूठ बोला जाता है और कानून की जानकारी ना विध्वंसक राहुल गांधी को है और ना उनके प्रवक्ता को है। शब्दों की बात कर रहे थे, सरेंडर मोदी प्रधानमंत्री जी को बुलाया, वो क्या ठीक था? सर तन से जुदा का ट्वीट किया, क्या वो ठीक था? कम से कम मर्यादा की बात आप ना करिए। पूरी कांग्रेस को निचोड़ेंगे ना, एक बूंद मर्यादा नहीं निकलेगी, शालीनता नहीं निकलेगी। लेकिन तथ्यों पे बता दूं, रूल बुक में कहां लिखा है कि 30 आएंगे, 30 से ज्यादा? अरे रूल बुक में ये लिखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है 1960, 20 रूल 23B रिक्वायर दैट द एविडेंस टेंडर्ड बाय एनी पर्सन शैल बी गिवन ऑन ओथ एंड एडमिनिस्टर एन ओथ फॉर द पर्पस। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं ना, रूल बुक ये कहती है कि जो है उनको हलफनामा देना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मांग रहा है तो इस रूल बुक का पालन क्यों नहीं कर रहे? पहली बात। दूसरा, जो इन्होंने कहा रीडेबल फॉर्मेट में दे दो, एक प्रेस वार्ता भाजपा ने करी थी, लगता है राहुल गांधी अब जो है पढ़ते लिखते नहीं हैं, क्योंकि उसमें कमलनाथ ने ये मुद्दा 2019 में उठाया था, चित्रा जी। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट मेरे हाथ में है, कृपया करके पढ़वाइएगा प्रवक्ता को। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नियम के अनुसार आपको इलेक्टोरल रोल देना है, वो रीडेबल फॉर्मेट में हो, ये जरूरी नहीं टेक्स्ट होना चाहिए। और उसके बाद उस याचिका को निरस्त कर दिया। 2019 में भी उठाया, 25 में भी वही राग अलाप रहे हैं। इस कांग्रेस का क्या होगा
ये तो मुझे ऐसा लगता है विध्वंसक पूरी कांग्रेस हो गई है। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। राजेश वर्मा जी सांसद एलजेपीआर के हमारे साथ हैं, अभय कुशवाहा जी सांसद आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करके फिर मैं आपके पास आऊंगी। राजेश वर्मा जी मैं आपके पास आऊं उसके पहले अभय कुशवाहा जी आपसे ये सवाल है, चुनाव आयोग की ओर से 2 कहा गया है कि अगर राहुल गांधी पूरी तरह से सही है शपथ पत्र लिखकर दे दें, क्या दिक्कत हो जा रही है? फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, विरोध प्रदर्शन, फिर चुनाव आयोग पर बात आ जाती, फिर उसके बाद वो जांच पड़ताल करते। अभी तो चुनाव आयोग भी सिर्फ राजनीतिक बयान के तौर पर इसको ले रहा है। अगर मामले को बेहद गंभीरता से दिखाना है तो शपथ पत्र पर दस्तखत करके दे दें। अभय कुशवाहा जी। नमस्कार मैडम, मैं 1-2 सिर्फ सवाल करना चाहता हूं। जी देखिए, आज का जो प्रदर्शन था इसकी सूचना मैं समझता हूं कि 4-5 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को और सरकार को दे दी गई थी कि केवल हम लोग मार्च इस दिन करेंगे, पूरा विपक्ष। और जब कोई आम आदमी मार्च करने के लिए नहीं निकले थे, सभी माननीय सांसद थे जी। और इलेक्शन कमीशन के पास मैं समझता हूं कि जितने हम लोग सांसद थे, 300 करीब सांसद थे, उनको हॉल में बैठा करके बढ़िया से बात करने का पर्याप्त साधन और सुविधा बखूबी इलेक्शन कमीशन के पास उपलब्ध था। ऐसा भी नहीं है कि उपलब्ध नहीं था, लेकिन बीच रास्ते में ही जिस तरह से रोकने का काम किया गया, ये बड़ा विचित्र बात है। लेकिन परमिशन तो हम खाली सिर्फ 30 भाटिया लोगों को जी मिली अभी थी ना। 300 लोगों को लेकर क्या जरूरत थी जाने की सांसद जी? खाली 30 लोगों की परमिशन थी। हम लोग पहले भी 14 सदस्यीय कमेटी हम लोग पहले भी इलेक्शन कमीशन से मिल चुके थे। और जब हम लोग सारे सांसद लिख करके दिए, सारे सांसद का वहां तक के मार्च था इलेक्शन कमीशन तक, तो उन्हें 300 सांसदों से बात करने में क्या कठिनाई थी? और हमारी मांग क्या है? हम तो सदन में भी, मैडम चित्रा जी, हमने यही आग्रह हम लोग सदन में कर रहे हैं कि आप SIR पर विशेष चर्चा कर लें। अगर ये बात सही है तो देश के आवाम को भी आप बताएं ना कि SIR गहन पुनरीक्षण। अरे तो SIR को लेकर आप लोगों ने आपत्ति क्यों दर्ज नहीं की? इतनी जल्दी इतने दिन हो गए, आप लोगों को जाकर बिहार में करना चाहिए ना SIR के मुद्दे पर आपत्ति दर्ज। अभी तक आपत्ति कोई दर्ज नहीं की गई है, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है। 11 दिन बीत चुके हैं। अभय कुशवाहा जी, उसी पर मैं आ रहा हूं। मैं कोई बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं 1-2 सिर्फ सवाल कर रहा हूं आपके माध्यम से। हाँ। ये नियम है, इलेक्शन कमीशन का पुनरीक्षण जब होता है, नियम के मुताबिक BLO 3 बार घर घर जाकर भौतिक सत्यापन किए। BLO ने सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी। उसके बाद पूरे बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को यह पावती स्लिप दी गई, यह आंकड़ा इलेक्शन कमीशन जारी कर सकते हैं। मैं 3-4 सवाल ही कर रहा हूं। अब इलेक्शन कमीशन ने कुछ मामलों में तो ये भी कहा है कि जरूरी नहीं है, इसको लेकर नियम हमें इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा है कि ये लोग अपनी पॉलिटिकल बयानबाजी करते रहे। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है ना। लिस्ट से हटे नामों की सूची बनाने या वजह बताने की बाध्यता नहीं है, ये चुनाव आयोग बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ये बातें उसकी ओर से कही गई हैं। नहीं चित्रा जी, इलेक्शन कमीशन में जो नियम कहता है उस नियम को इलेक्शन कमीशन ने फॉलो नहीं किया है। मैं बता रहा हूं कि पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था। नहीं तो आप लोगों ने और एक जिला पदाधिकारी जो इलेक्शन, मेरा ये कहना है, आप लोगों ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की? अगर आप लोग Day 1 से आपत्ति दर्ज कराते, आज 11 दिन हो गए हैं। 11 दिन में आप लोगों के भी BLA न जाने कितने हैं BLO के साथ काम करते हैं। 11 दिनों में मेरा सीधा ये सवाल है सांसद जी कि आप लोगों ने कोई भी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की है? मैं फिर पुनः कर रहा हूं, हम सिर्फ ये हम जानना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से। आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। चलिए उन तक आवाज नहीं जा रही है। राजेश वर्मा के पास में चलती हूँ। आप सांसद हैं LJPR के,
राजेश वर्मा जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उस पर जवाब दीजिए। और देखिए, किसी भी राजनीतिक शुचिता की जब भी बात होती है तो पारदर्शिता उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग को लेकर इन लोगों के मन में कुछ भ्रम है तो उसका निस्तारण होना चाहिए। अब सत्ता पक्ष के सांसद लोग आकर चुनाव आयोग का बचाव करने लगेंगे तो फिर विपक्षी दलों की बातों को और बल मिलेगा। राजेश वर्मा जी। चित्रा जी, अभी बहुत बारीकी से मैं हमारे साथी अभय कुशवाहा जी और शर्मा जी की मैं बात को सुन रहा था कांग्रेस के। जिस तरीके से उनकी 4 बातों का पहले मैं जवाब देना चाहता हूं। जिस तरीके से पवन शर्मा जी ने इस बात को कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट बनाता है, कांग्रेस या राहुल गांधी जी नहीं बनाते हैं। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि ये चोरी से बनाई हुई सरकार है क्योंकि वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हुई है। अभय कुशवाहा जी ने ये बात कहा कि 300 लोगों को इलेक्शन कमीशन चाहता तो बिठा के इस बात पर चर्चा कर सकता था। मैं पहले इन 3 विषयों पर खाली जवाब देना चाहता हूं कि पहला विषय, जब वो खुद कह रहे हैं इस बात को कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट बनाता है तो ये अपोजिशन के लोग क्यों कह रहे हैं कि हम लोगों ने चोरी की और भाजपा इसमें सम्मिलित है। जब इसका जवाब ये स्वयं दे रहे हैं तो किसी भी पार्टी पर ये आरोप लगाने का मतलब समझ से परे है। दूसरी बात, ये जब कह रहे हैं कि वोटों की चोरी करके सरकार बनाई गई है तो राहुल गांधी जी जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे महादेवपुरा का, कर्नाटक का, कर्नाटक में सरकार किनकी है, मुख्यमंत्री किनके हैं, क्या वो भूल गए क्या? और अभय कुशवाहा जी कह रहे थे कि हम लोग 300 लोग मार्च निकाल कर जा रहे थे इलेक्शन कमीशन से बात करने के लिए। जयराम रमेश जी को इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों के साथ, आखिर किसी भी बात पर यदि चर्चा करनी है तो 25-30 लोगों का एक संगठन बहुत होता है। कहीं विद्रोह थोड़ी करना था कि 300 लोग को जाने की जरूरत थी। जब इलेक्शन कमीशन ने स्वयं निमंत्रण दिया कि आप 30 लोगों का एक समूह बनाकर आप आइए और बात कीजिए, तो इनको बात नहीं करना था। जब राहुल गांधी जी इस बात का दावा करते हैं कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है वोटर लिस्ट में, और जब उनको यह कहा गया कि आप एफिडेविट के साथ आइए इलेक्शन कमीशन, तो वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये संविधान, जिस संविधान की बुक लेकर ये शपथ के दिन से, ये इस लोकसभा में जिस दिन हम लोगों ने शपथ ली उस दिन से संविधान की बुक पूरा विपक्ष लेकर लहरा रहा था और संविधान की शपथ लेकर कह रहा था कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग। तो यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बयानबाजी से चलता है कि तथ्यों से चलता है। एक वोटर एक लिस्ट, इसी का तो जिक्र कर रहे थे आज वो। एक व्यक्ति इसका जिक्र जब कर रहे थे तो 14 दिन से इस सदन को 14 दिन से बाधित करने का काम इन्हीं के लोगों ने किया है। अगर इनको इतनी ही सदन चलाने की और संविधान को मानने का ये काम करते हैं तो फिर क्यों आखिर ये चाहते हैं कि एसआईआर पर चर्चा हो? ये खुद बताए ना इस विषय के बारे में कि एसआईआर पे जब ये चर्चा करेंगे तो इसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्लियामेंट में कोई सदस्य नामित हुआ है क्या? ठीक है, कम से कम इस बात का तो परिचय दे कि किस आधार पर ये चर्चा करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की। गौरव भाटिया जी, आलोक शर्मा जी के पास में जाऊंगी, उसके पहले ऋतुराज झा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, नवल शर्मा जी, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतुराज झा जी, अब आपके पास आते हुए, इतना हंगामा सिर्फ इसलिए है बरपा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जहां जहां आप लोग जीतते हैं वहां पर भाई वाह, और बीजेपी जीत रही है तो उस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से कटघरे में आकर खड़ा हो गया है। ये चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा ऋतुराज झा जी? और उन्होंने सही बात कही है कि 300 लोगों को जाकर वहां पे क्रांति थोड़ी ना करनी थी। 30 सांसद, अलग अलग दलों के जितने भी बड़े बड़े नेता सांसद हैं, वो लोग जाकर अपनी बात आसानी से कह देते। आप लोग भी तो गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं ना ऋतुराज झा जी, कि अपनी बात को गंभीरता से पहुंचाए चुनाव आयोग तक। चित्रा जी, इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है और इसकी शुरुआत कोई आज नहीं हुई है। चंडीगढ़ में भाजपाइयों को कैमरे पर वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ और वोट चोर को उसी चंडीगढ़ के नगर निगम के बॉडी में एल्डरमैन बनाकर बैठा दिया। जहां पर पकड़े गए वहां पर साबित हो गया, पूरी दुनिया ने देखा। आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं भी बोल रही हूं, लेकिन बाकी जगहों की जो बातें हो रही हैं, हर जगह की, जहां जहां का आप लोग उदाहरण दे रहे हैं, वहां का तो कोई प्रमाण सामने नहीं है ना। वो कह रहे हैं शपथ पत्र लिखकर दे दीजिए, हम उसको मान लेंगे। ऋतुराज झा जी, सुन लीजिए, देखिए आज बात लोकतंत्र की है चित्रा जी, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। आज से हम तो 6 महीना से बोल रहे हैं, दिल्ली के चुनाव में सबूत के साथ शादरा के लोग को कैमरे पे लाया गया। आपके कैमरामैन, सारे मीडिया के कैमरामैन
शादरा गए, नई दिल्ली गए, सब जगह गए। किस तरीके से वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सीट से 57,000 वोट काट दिया गया, क्या क्या खेल हुआ। हम तो 6 महीना से इस बात को बोल रहे हैं। बस फर्क यह है कि राहुल गांधी आज बोल रहे हैं। अगर वो दिल्ली के मुद्दे पर वो बोले होते तो आज शायद ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। आज अगर विपक्ष, चुनाव आयोग के अगर विपक्ष के 300 सांसद अगर वहां गए हैं, तो चुनाव आयोग के पास ऐसी टीम है कि 30 टीमें बना करके उनसे बात कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है? आप सांसदों के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है, और इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है। इसकी शुरुआत उसी दिन से हुई जिस दिन आपने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ किया। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके भाजपा के एक मंत्री को शामिल किया। आपकी नीयत खराब थी। आपके जो बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या थी, आज क्या है? आपने क्यों बदला? पहले क्या नियम था? खराब थी। पहले क्या नियम था? मोहल्ले हर जगह पर शोर है, भाजपा वोट शोर है, और ये बात एकदम स्पष्ट हो चुका है। इनको जवाब देना पड़ेगा। आज डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। चुनावी प्रक्रिया से तो जीत कर आप लोग भी आए महाराज, और आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को किनारे किया था दिल्ली में। उसी को लेकर आप लोग 67 सीटें जीते, 62 सीटें जीते। और जब 67 और 62 जीते तब तो चुनाव आयोग बड़ा पसंद आ जाता है, और बाद में जब आप लोग हार जाए तो फिर कहें ये रिश्ता क्या कहलाता है। ऐसे कैसे चलेगा ऋतुराज झा जी? लेकिन आपने जो आरोप लगाया है नवल किशोर जी, नवल शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, दिल्ली का मामला है। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं नवल शर्मा जी के पास जाऊंगी। देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल वैसे ही प्रवक्ता ऋतुराज जी। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था जब अंतरिम जमानत हुई थी कि अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना, अगर मैं बेईमान नहीं हूं तो मुझे वोट देना। और हमने देखा वो 7 सीटें लोकसभा में हार गए, और विधानसभा में क्या हुआ वो भी देखा। इसका मतलब दिल्ली की जनता ने माना कि वो बेईमान है, पहला। दूसरा, इन्होंने चंडीगढ़ का उदाहरण दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी दिया। चित्रा जी, इन लोगों को ये भी नहीं पता है संविधान में निर्वाचन आयोग मेयर का चुनाव नहीं करवाता है, तो उदाहरण गलत दिया है, और उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात, जो इन्होंने कहा प्रक्रिया बदल दी, वो जजमेंट का पैरा 315 अगर मुझे याद है, आप पढ़ लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? कोई कानून रूल नहीं है, इसलिए हम लोग एक अंतरिम व्यवस्था बनाते हैं, और सीजीआई कोलिजियम का पार्ट रहेगा। जब कानून आ जाएगा तो कानून के तहत इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाएंगे। हमारी सरकार कानून लाई और ये जजमेंट के तहत हुआ। लेकिन जब हमारी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो सोनिया गांधी चीफ इलेक्शन ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर देती थी। तब कौन सा कोलिजियम था ये पूछिएगा। खैर, अब आज की चर्चा में आते हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर बिहार का मामला लंबित है। चित्रा जी पूछिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 बार सुनवाई हुई, क्या रोक लगाई एसआईआर पे? नहीं लगवाई। दूसरी बात, जिस दिन मामला लगा था उससे एक दिन पहले राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार में 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र के बता रहे थे गलत। जो मैंने अभी प्रश्न उठाया तो कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरी बड़ी बात, ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं एक व्यक्ति एक वोट, इसमें बहुत कुछ छुपा है। हम लोग का मानना है एक नागरिक एक वोट, एक नागरिक एक वोट, क्योंकि संविधान ये कहता है हमारे देश का नागरिक वोट करेगा अगर 18 साल से ऊपर है। राहुल गांधी चाहते हैं जो घुसपैठिए हैं, अगर उनका धर्म ठीक है वो भी वोट करें। चलिए, इस पर आलोक शर्मा जी जवाब देंगे। लेकिन नवल शर्मा जी बहुत देर से हमारे साथ हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है, आधे घंटे बीत चुके हैं। नवल शर्मा जी की जल्दी से मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। नवल शर्मा जी, आप लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में अभी तक कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे पर नहीं पहुंचा एसआईआर को लेकर। लेकिन मेरा ये सवाल है, भाई आप लोग लगातार वहां से चुनाव जीत रहे हैं, विपक्षी दलों को तमाम मुद्दों पर शक है। वो कह रहे हैं जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो इन लोगों पर लागू नहीं होती है, खाली विरोधी दलों पर ही ज्यादा क्यों लागू होती है। तो कई जो सवाल है उसका जवाब मिलना चाहिए ना नवल शर्मा जी, और पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी जा रही है तो फिर इसकी वकालत तो हर एक दल को करना चाहिए। नवल शर्मा जी। नवल शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आलोक शर्मा जी, आप पहले आप जवाब दीजिए गौरव भाटिया के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। और
एक और सवाल है आलोक शर्मा जी, हमारी खुद की एबीपी न्यूज की टीम ने मुझे बाकायदा अलग अलग हिस्सों में जाकर जो दावे राहुल गांधी की ओर से किए गए थे उसमें कुछ दावों की पड़ताल की गई है। तो जिसमें आदित्य श्रीवास्तव के अलावा राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था कि बेंगलुरु के हाउस नंबर 35 को उन्होंने वोट चोरी का केंद्र बताया था और कहा था कि एक छोटे से मकान में 80 वोटर्स रहते हैं, उसका जवाब जो दावा राहुल गांधी की ओर से किया गया था वो फेक निकला। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसको अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगी, पूरी रिपोर्ट में निकाल कर आई हुई हूं। तो ऐसा नहीं है जो दावे आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं पूरी तरह से 100% सच है। क्या इसी वजह से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी? आलोक शर्मा जी, देखिए, हमने तो जो डाटा दिया है वो इलेक्शन कमीशन ने जो हमें डाटा दिया उसी के आधार पर दिया है। अब कौन कहाँ गया, कौन किसको बचाना चाह रहा है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। सीधा सीधा मेरा कहना है कि आज भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस है और आज भी जो लोग विपक्ष से सवाल करना चाहते हैं कि 20 साल पहले क्या होता था, 30 साल पहले क्या होता था, आज काला दिवस इसलिए है कि 300 सांसद इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि मार्च करके गए। भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं पूरे विश्व में। इलेक्शन कमीशन डर के बैठा हुआ है और डर इसलिए रहा है कि बीजेपी उसको बचाना चाहती है क्योंकि वो बीजेपी की सरकार बनाता है। बीजेपी का प्रवक्ता एक बार भी ये नहीं कहता कि हाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मीडिया के साथी भी नहीं कहते ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या अगर हम कोई लिस्ट मांग रहे हैं, लिस्ट देने में भी इलेक्शन कमीशन को डर है? आज हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से ना लिस्ट दे के तैयार है, सरकार कानून बदल देती है कि अब डिजिटल फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में अब हम नहीं देंगे। अरे भाई क्यों नहीं देंगे? क्योंकि चोरी पकड़ी जा रही है। आज काला दिवस है। 18,000 वोटर लिस्ट के साथ शपथ पत्र उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दिया था, उस पर क्या एक्शन हुआ आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया। आपत्तियां बिहार में भी दर्ज हो रही हैं, कुछ कॉपीज हमारे पास भी आ रही हैं, अभी हम उनको पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। और पूरी तरह से आपत्तियां जब आएंगी जब इलेक्शन कमीशन ये बताए कि भाई ये 65 लाख वोटर हैं, इनके हमने नाम काट दिए। आप लिस्ट देना नहीं चाहते। पिछली लिस्ट जो पीडीएफ फॉर्म में थी उसको आपने बदल कर स्कैंड कॉपी में कर दिया, हाँ। ताकि आप पिछली लिस्ट से कंपेयर भी ना कर सकें। और फिर भी चित्रा जी सवाल विपक्ष से पूछ रही हैं आप। दुर्भाग्य है कि देश का लोकतंत्र गड्ढे में चला गया है और उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचाता है और बीजेपी के प्रवक्ता हैं स्टूडियो में बैठकर इलेक्शन कमीशन को बचाते हैं। अरे भाई 300 सांसदों से जो इलेक्शन कमीशन नहीं मिल सकता, 4 दिन के नोटिस के बाद भी वो 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट को कैसे सत्यापित कर सकता है? बिहार के अंदर सीधा सा सवाल है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था पूरे देश ने देखा। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से आज कटघरे में खड़ा है और इलेक्शन कमीशन नहीं, भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं पूरे विश्व में। सरकार को भी सोचना चाहिए, हमारे मीडिया के साथियों को भी सोचना चाहिए। ठीक है सर, अब मैं मीडिया वाले ट्रैप में ज्यादा नहीं फंसूंगी, मैं सीधे बीजेपी से सवाल ले लेती हूं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें चुनाव आयोग की ओर से कही गई हैं, उसने उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार जी ने दाखिल हलफनामे में कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप लोग जो लंबी चौड़ी लिस्ट मांग रहे हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हाँ, पारदर्शिता की वकालत जहां पर भी हो रही हो वो चीजें होनी चाहिए। और राहुल गांधी के ऊपर भी और ज्यादा भरोसा इस देश का बन जाएगा जब शपथ पत्र पर वो दस्तखत करके दे देंगे। फिर तो सीधे सीधे चुनाव आयोग कटघरे में आ जाएगा, फिर तो सीधे उनको जवाब मिल जाएगा जो बार बार शपथ पत्र चुनाव आयोग की ओर से मांगा जा रहा है। 300 सांसद जो है ये झूठ बोलकर वहां चले गए। 300 सांसदों की बात नहीं है, 300 सांसदों की बात नहीं है, नेता विपक्ष की बात है। नेता विपक्ष नहीं नहीं, 300 सांसदों की बात क्यों नहीं है भाई? अरे नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात है। आप क्या बात कर रहे हैं? नेता विपक्ष 300 सांसदों का कोई महत्व नहीं है आपके लिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी के वजन को ज्यादा 300 सांसद इलेक्शन कमिश्न के दरवाजे पर पहुंच गए, आपके लिए कोई बात नहीं है। दरवाजे पर कहां पहुंचे? आपके लिए नहीं दिया गया ना, दर्शक तय करेंगे। अब मैं उस पर नहीं जाते हुए, गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए। पुलिस राज में कैसे पहुंचेंगे? मोदी जी की पुलिस आगे आ जाती है। बीच में आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था। गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। हाँ, देखिए अब बीच में टोका ना जाए। सबसे पहला इन्होंने कहा काला दिवस है, नहीं, काला तो धब्बा है कांग्रेस भारत के ऊपर और राहुल गांधी काला धब्बा है नेता प्रतिपक्ष के ऊपर। और मैं क्यों कहता हूं?
मैंने रूल 23B बताया, हलफनामा मांग सकते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियों को चित्रा जी आप नहीं रोकेंगी। आपने बहुत बार उनको अलाउ किया, पहला सवाल गलत क्या उत्तर मिला, क्यों नहीं दे बहुत रहे? सीरियस डिस्कशन चल रही है। किसी एक व्यक्ति के ऊपर लगातार एक व्यक्ति बेहूदगी के साथ टिप्पणी कर रहा है, आप उनको नहीं रोक रही। मैं सुन नहीं पाई, अरे प्लीज छोड़िए, गौरव चलिए। भाटिया जी, ठीक है, बीच आलोक जी में आप चुप कराइए, बीच नहीं में ना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर रहते हैं, प्लीज बोलिए गौरव भाटिया जी। नहीं, क्या नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे पता नहीं आपने चित्रा कुछ जी? बोला जिस पर उन्होंने आपत्ति क्या दर्ज नहीं कराई, बोलेंगे? मैं सुन नहीं पाई थी वो शब्द। आपने कुछ मैंने ऐसा बोला राहुल गांधी जो मर्जी नेता बोल के चला जाता है, प्रतिपक्ष बदतमीज काला आदमी धब्बा टीवी चैनल्स पे बैठ है के। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, क्योंकि अनर्गल बयान देते हैं। और अभी मैं बताता हूं क्यों, सुनिए। रूल 23B मांग हुई, हलफनामा दो, क्यों नहीं दिया जा रहा? सवाल नंबर 1। 2 कह रहे थे डरा हुआ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जवाब हम नहीं देते, इलेक्शन कमीशन स्वयं देता है, उनका आप प्रेस रिलीज देखिए। लेकिन अगर आप कहेंगे भाजपा का एजेंट है, तो भाजपा चुप नहीं रहेगी। देश हित में हम काम करते हैं, और डरा कौन है ये तय करेगी जनता। आप बताइए, मैं आपको बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ने 10 अगस्त 2025 को राहुल गांधी को पत्र लिखा, डिक्लेरेशन दो। 10 अगस्त 2025 को जयराम रमेश को कहा 30 लोग आइए मिल लें। 10 अगस्त 2025 को महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा आप सत्यापित करिए जो आरोप लगाए हैं आपने। 8 अगस्त 2025 को कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने यही बात कही। डरा कौन है? मुझे तो लग रहा है घबरा गए हैं राहुल गांधी, जो उत्तर नहीं दे रहे। दूसरी बात, बेंगलुरु पे जो राहुल गांधी ने बोला है, आप बताइए, आरोप आप लगा रहे निर्वाचन आयोग पे, और आपको ये नहीं पता है कि बेंगलुरु सेंट्रल में 8 विधानसभा सीटें हैं। राहुल गांधी ने कहा 7। कितने बचकाने, कितने अपरिपक्व, कितने गैर जिम्मेदार है। दूसरा, उन्होंने कहा बेंगलुरु सेंट्रल में बीजेपी केवल 1 सीट जीती, सच्चाई है 3 सीटें जीती, दूसरा झूठ। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के बारे में कहा 4 वोट और 3 वोट है। इलेक्शन कमीशन ने कहा 1 वोट है केवल, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है महादेवपुरा। और अंत करूंगा, उन्होंने कहा बेंगलुरु सेंट्रल कांग्रेस जीत रही थी 2024 में, अंत में वोटों की चोरी हो गई। अरे 2009 से जब से सीट बनी है, हर बार भाजपा जीती है। और एक बात मैं और बता दूं, शकुन रानी जिसका जिक्र राहुल गांधी करते हैं, सुन लीजिए, ये दर्शक जानना चाहेंगे। शकुन रानी ने 2 जगह वोट किया ये कहा, और इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है कि शकुन रानी स्वयं कह रही है कि एक ही जगह वोट किया, और साथ में आप वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसके आधार पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट फेक है और वो इलेक्टोरल ऑफिसर ने कभी दिया ही नहीं है। ठीक है, आपकी बात हो गई। नवल शर्मा जी, बहुत देर से मैं ट्राई कर रही थी उनके पास जाने का। ठीक है, आलोक जी मैं आपके पास फौरन आऊंगी। ठीक है, नवल शर्मा जी, जेडीयू के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा 2 बार मैं आपके पास आई। नवल शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसके बाद आलोक जी आपके पास आऊंगी। नवल शर्मा जी, बार बार बिहार में SIR को लेकर क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई गई? आप लोग इसको लेकर अपनी बातें बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सवाल पूछते ना, ऐसा क्या है 2005 से नीतीश कुमार जीते जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी आप लोगों के उसमें नहीं आती है, और उधर विपक्षी दलों के अलग अलग राज्यों को आप उठाकर देखिए, खासतौर से कांग्रेस में तो वहां काम कर जाती है। नवल शर्मा जी, तो मन में कुछ भ्रम है, उसका वो समाधान चाहते हैं। देखिए चित्रा जी, यह बिल्कुल सामान्य सी बात है। जो जनता के लिए काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, जनता उसे प्यार देगी। विपक्ष अगर इस छोटी सी बात को नहीं समझ रहा है तो यह नासमझी की पराकाष्ठा है। दूसरी बात यह कि आज राहुल गांधी जी ने जो मार्च निकाला, मुझे तो लगता है कि यह पूरी तरह से जनता की समस्याओं की आड़ में अपने आप को सुर्खियों में रखने का हथकंडा मात्र था। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी में नैतिक बल ही नहीं है कि वो चुनाव आयोग से बात कर सकें। देखिए, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जेडीयू का प्रवक्ता हूं, लेकिन राहुल गांधी में यदि नैतिक बल होता कि वो चुनाव आयोग के सामने बैठकर और फैक्ट पर बात करते, तो फिर वो 300 सांसद ले जाने की जिद क्यों करते? क्या बात करने के लिए 30 MP पर्याप्त नहीं है? आपको जाकर वहां मेला लगाना था। इनका वस्तुतः इनका उद्देश्य इवेंट सारे अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, अगर चले गए तो क्या दिक्कत हो गई? सब अपने अपने शहर के, अपनी अपनी जगह के संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे चुनाव आयोग तक। चित्रा जी, मुझे याद नहीं है कि भारत के चुनावी इतिहास सारे सांसद कभी किसी एक मुद्दे को लेकर 300 MP ने चुनाव आयोग के साथ बैठक की हो।
मुझे याद नहीं है ऐसा कि भारत के चुनावी इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। वस्तुतः यह इवेंट मैनेजमेंट था। राहुल गांधी जी को इवेंट मैनेजमेंट करना था। अरे सुनिए, राहुल गांधी जी को इवेंट मैनेजमेंट करना था। और मैं बस 2-3 बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। जब वोट चोरी की बात करते हैं, वाकई वोट चोरी होती थी चित्रा जी। बिहार में 90 से लेकर 2005 के बीच का पूरा इतिहास वोट चोरी का इतिहास है। पूरा बिहार बूथ कैप्चरिंग के लिए देश में विख्यात था। और आप जानते हैं कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग की पहली वारदात कब हुई थी? कांग्रेस के जमाने में 1957 में। तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का पूरा शासनकाल बिहार में बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग और बोगस वोटिंग का रहा। और जब से नीतीश कुमार जी की सत्ता नशीनी हुई, बिहार में फेयर इलेक्शन की शुरुआत हुई। बस मैं 3 छोटा सवाल छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि अब समय कम देंगे मुझे। पहला ये कि जब वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो फिर भारत पर 60 साल तक आप ही की पार्टी ने राज किया है, तो क्या आपने वोट चोरी करके भारत पर राज किया? दूसरा कि अगर वोट चोरी हुई तो 99 सांसदों की जीत का जश्न आपने क्यों मनाया? तीसरा सवाल कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए जब मतदाता सूची तैयार हो रही थी तो भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कहीं के भी कांग्रेस यूनिट ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। चौथी बात कि अभी तक आपने बिहार में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। बिहार में तो आपने बीएलए की नियुक्ति भी नहीं की है। तो देखिए, हकीकत यह है कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके, चुनाव आयोग पर हमला करके ये अपनी नाकामी का ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं। ये जानते हैं। ठीक है, ये बस एक मिनट चित्रा जी। और ये बिहार में चूंकि चुनाव होना है तो बिहार के राजनीतिक विमर्श से हमारी सरकार के विकास के मुद्दे को हटा दिया जाए और एसआईआर के शोर में बिहार में जो डबल इंजन सरकार की विकास है वो विकास दब जाए। इसी का ये प्रपंच कर रहे हैं। क्योंकि विकास के मुद्दे पर तो बात करने का नैतिक बल राष्ट्रीय जनता दल में तो दूर दूर तक नहीं है। अभय कुशवाहा जी, आप जवाब दे दीजिए। ये आप लोगों का राष्ट्रीय प्रपंच है कि उनके विकास के कामों से ध्यान भटकाकर एसआईए के मुद्दे की गूंज ज्यादा सुनाई? मैं आलोक जी फौरन आ रही हूँ, आप इनके बाद आपके पास आऊंगी। हाँ, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। नवल जी, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। अब वो नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मैं चित्रा जी सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। इन्होंने नाम दिया गहन मतदाता पुनरीक्षण, और अभी बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा जी, उनका नाम बेगूसराय में भी और पटना जिला में भी, तो ये कहां पर चूक हुई इलेक्शन कमीशन की? और ये चूक विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम है, उनका नाम जब 2 जगह पर ये अभी चूक है इलेक्शन कमीशन का, तो ऐसा चूक तो न जाने कितने जगह पे हुई होगी। ऐसा ही चूक तो तेजस्वी जी और ये नवल शर्मा जी जो बातें कर रहे हैं, ये सब मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं, हम सारा चीजों का जवाब रखते हैं और सवाल भी। दोनों जाइए। ये जो बात कर रहे हैं 90 के पहले की, तो 90 के पहले के कांग्रेस के सत्ताधारी कोर वोटर कौन हुआ करते थे? आज जितने भी कांग्रेस के कोर वोटर हैं वो 90 के पहले वाले सारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी में गए तो बड़ा बढ़िया हो गया भाई। क्या मतलब है इसका? मैं इस पर आता हूं। आप बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, मतदाता पुनरीक्षण पर, इस पर बात कीजिए ना। तो ये लग जाएंगे इधर और उधर की बातें करने। इधर उधर की बात करने से जनता सब कुछ समझ चुकी है। मैं यही तो पूछ रही हूँ। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, आबादी में इतने लोग होंगे, उनको लेकर शिकायत आप लोगों ने क्यों नहीं की चुनाव आयोग में करने का? ये अब क्यों विचार आया भाई? आरजेडी ने क्यों नहीं अभय कुशवाहा जी की वहां पर और सदन में आप चर्चा क्यों नहीं करते? आप अगर ये सही काम कर रहे हैं तो आप देश के आवाम को सदन में बताइए ना। सदन में आप चर्चा कीजिए। चर्चा की हम मांग कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर एक भी शिकायत क्यों नहीं की आप लोगों ने? अभी तक 11 दिन बीत चुके हैं, 11 दिन शिकायत शून्य। और जरा पूछिए कि बीएलए कि कितने लोगों को बीएलओ ने एक नॉलेजमेंट स्लिप कितने लोगों को दिया है? फिर वही बात, ये इलेक्शन कमीशन पता है। बीएलओ और बीएलए दोनों मिलकर जगह जगह गए हुए थे और आप लोगों के भी हजारों लोग साथ में थे। इलेक्शन कमीशन हर जगह से मिली होगी और आप आपत्ति की बात कर रहे हैं। जब उसको लेकर जाकर दिखाना चाहिए चुनाव आयोग को। और आपने बिल्कुल सही बात कही अभय कुशवाहा जी, आप मेरी बात सुनिए। आपने बिल्कुल सही बात कही। तेजस्वी यादव के पास भी 2 वोटर ID कार्ड हैं
और वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और के देखिए, पास भी ये 2 जो वोटर बातें आईडी कार्ड करते है। हैं- अब पार्टियों से इतर जाकर नहीं, चुनाव आयोग चित्रा जी, अगर चित्रा FIR जी, लेकर आता ये है जो ताकि ऐसे बातें लोगों करते के एक-एक हैं वोटर आईडी कार्ड भाटिया बने, जी, तो फिर आप उसको जो लेकर बातें आपत्ति करते जताई हैं ना जाती कि है। यही तो बात है इलेक्शन ना सर कमीशन अभय भारतीय कुशवाहा जी। जनता पार्टी हाँ। तो देश की आवाम देख रही है कि किस तरह से ठीक है। सरकारी तंत्र का आप आलोक जी बोले कि दुरुपयोग वो बहुत करते देर से हाथ उठा रहे हैं, ये उसके पूरे बाद देश की राजेश वर्मा जनता जी मैं देख फौरन रही है। आपके पास आ रही हूँ। ठीक है आलोक जी, आप गौरव भाटिया जी के सवालों पर कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी के 2 वोटर कार्ड थे, उनको नोटिस हो गया, लेकिन डिप्टी सीएम साहब को मेरी नॉलेज में नहीं आया कि नोटिस हुआ है कि नहीं हुआ है। यही इलेक्शन कमीशन का दोगला चरित्र है। अगर 2 व्यक्ति हैं, दोनों को नोटिस होना चाहिए था। बिल्कुल। एक को नोटिस होगा, दूसरे को नहीं चित्रा होगा। जी, बस अभी कोई व्यक्ति आधा बात मिनट कर के लिए चित्रा जी। 1 मिनट कोई बात कर रहा था अभी कि भाई वो ऐसे तो 1990 में और कहीं को जगह हुआ होगा ना। 1957 में जो है वो वहां पर देखिए भाई यार क्या तरीका हुआ भाई बीच बीच में बोलने से। 1957 में वोट दिया जा चुका जो है चोरी हो कंफर्म कर रही हूँ आलोक जी, बूथ आपको। लूटे हुए थे। मैं आपको कंफर्म कर रही हूँ विजय सिन्हा को नोटिस दिया ठीक है, जा चुका अगर- है। हाँ देखिए, मुझे लगता है अगर दिया गया है तो दोनों अपना जवाब देंगे। हाँ मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि दोनों को बराबरली इलेक्शन कमीशन ट्रीट करे, मेरा कहने का सीधा मकसद ये। लेकिन 1957 की तुलना अगर आप 2025 से करें और पलटू राम को कहें कि हमेशा उन्हीं को मैंडेट मिल जाता है, 2015 में किसको मैंडेट मिला था? 2015 में तो बीजेपी को नहीं मिला था। वो तो बार बार पलट के अपना कभी इधर कभी उधर, जो साथी मेरे कह रहे थे विकास की गंगा बह रही है। अरे भाई, वहां तो पुल बनने से पहले गिर जाते हैं। आप ही के घटक दल कह रहे हैं कि वहां जंगल राज है। पासवान जी, चिराग जी, उन्हीं को जवाब दे दीजिए आप केवल। और 1957 में अगर कहीं पर वोट बैंक के साथ कोई गलत हुआ था तो क्या आज मुजफ्फरपुर में आप 249 वोट एक मकान पे बनाने के लिए अधिकृत कर दिए जाते हैं? दुर्भाग्य ये है कि आज लोकतंत्र में देश में बूथ लूट की अरे भाई, पहली मैं घटना समझता हूँ, बिहार में क्या हुई थी। 1957 की मैं तुलना जगह भी बता 2025 देती से हूँ। होनी वो चाहिए। बेगूसराय का एक गांव भाई था, चुनाव जहाँ पर मैं पहली फिर बार कहूंगा, बूथ लूट हुई। क्या और वो 1957 तो 1990 हाँ उसके बिल्कुल बाद तक जारी 1957 में हुई थी, नहीं इसलिए आया इलेक्शन था। कमीशन को हाँ। वोट चोरी करने का अधिकार मिल जाता। आप ये कहना चाहती हैं? 57 की बात नहीं है नहीं राजेश नहीं, शर्मा जी। 1957 में ऐसा हुआ था, हाँ। इसलिए इलेक्शन कमीशन को आज अधिकार मिल जाता वोट चोरी का। 1957 में नहीं हुआ आप था, ये हाल कहना के चाहती दिनों हैं? में हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय भी बहुत अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि 1957 में जो हुआ था, 1957 में तो हम लोग नहीं थे ना। मैं फिर मेरा कह ये रहा हूं, सवाल है, 1957 में जो हुआ था वो आज भी होना चाहिए कोर्ट क्या? जाइए, शिकायत कीजिए, सिर्फ राजनीतिक नहीं, बयानबाजी और जो मैं फिर बता, मैंने आपको अभी पहले भी बताया, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर 18,000 लोगों के एफिडेविट के साथ हुआ। आप एक बार सवाल नहीं पूछ रहे बीजेपी वालों से कि भाई उनका क्या हुआ? आप नहीं पूछेंगे। चौकीदार जो है वोट चोरी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चौकीदार चोरी कर रहा है। ठीक है चित्रा- सर। ये सरकार चोरी की सरकार है। और वो 99 99 नहीं, कैसे 299 होने चाहिए थे हमारे सांसद। ठीक है, राजेश वर्मा जी कह रहे वो 299 होने चाहिए थे। होने चाहिए थे। ये चित्रा इलेक्शन जी- कमीशन और मीडिया की चित्रा जी- मेहरबानी है। ठीक है सर, राजेश वर्मा चित्रा जी, चोर है, पर पहले- राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके चित्रा हैं। जी, पहले तो चौकीदार चोर है, ये पर समझने सुप्रीम की कोर्ट में जरूरत है कि जो हम लोग नहीं, आज उसके लिए यहाँ पर माफी नहीं चर्चा मांगी कर है। रहे हैं, राजेश वर्मा जी को सुप्रीम कोर्ट दिखाइए, चर्चा प्लीज, उनके किसके बाद में बिहाफ बोलिए। में कर रहे हैं? हाँ, बोले कंप्लेनेंट राजेश वर्मा। कौन है? हाँ, चित्रा जी, अगर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा किनके बिहाफ में कर रहे हैं? कंप्लेनेंट कौन है? किसने कंप्लेन की? सोशल मीडिया में हर कोई सिर्फ विरोध कर रहा है, कंप्लेन तो कोई कर ही नहीं रहा है। और अभी बात कर रहे थे पारदर्शिता की, तो पारदर्शिता के लिए तो एसआईआर लाया जा रहा है। जब एसआईआर लाया जा रहा तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के पहले ही क्यों लाया जा रहा है? और अभी SIR की एसआईआर लिस्ट क्यों नहीं जारी की जा रही है? अगर आप पारदर्शिता चाह रहे हैं तो बताइए 65 लाख वोट किसके 1952 बटे? से लेकर वो बताना नहीं चाहते आप। 2003 तक आलोक जी, हम पहली बार के सांसद, हम चाहते हैं कि आप थोड़ी मर्यादा में रहे। अरे जब आप बोले तो पारदर्शिता हम आ रही है चुप तो थे। बताइए ना। तो जब फिर हम लोग स्कैन बोले तो आप कॉपी सुनिए, क्यों उसके डाल बाद दी आप गई? भी अपना पीडीएफ क्यों हटा दिया गया? राजेश पारदर्शिता वर्मा लाना जी चाह की रहे बात थे हो तो। जाए, उनकी बात हो जाए जल्दी से। अरे भैया, तो अगर आपको अगर आप पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो क्यों नहीं एफिडेविट के साथ राहुल गांधी चल जा रहे हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन? किस बात का डर है? आपको सिर्फ धरना प्रदर्शन मैं करना है, समझता हूं कि सोशल मीडिया एफिडेविट के करना है, साथ न्यूज़ में 18,000 बने रहना वोटों है, की लिस्ट या उत्तर फिर प्रदेश आपको में दी गई थी, उसका सही- क्या हुआ? इसका सही उत्तर मायने दे में दीजिए आपको आप। समाधान चाहिए। वक्त हमें इतने की इजाजत वास्तविकता देता है। यही है आप कि तमाम आपको मेहमानों का बहुत समाधान धन्यवाद नहीं- हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बार बार विपक्षी दलों की ओर से वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अगर बड़ी तादाद में सांसद जो वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात करना चाहते थे, वो खुद भी उसी वोट से जीत कर आए हैं।
विरोधी दलों का यह कहना है कि हमारी संख्या और ज्यादा होती चुनाव आयोग अगर मदद नहीं करता तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हमारे जो कामकाज रहे उसकी बदौलत मोदी सरकार की वजह से बार बार हमें चुनावी जीत मिल रही है, जो विपक्षी दल पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए, और इसके लिए चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वो पूरी व्यवस्था करे। तो वहीं विपक्षी सांसदों की यह जिम्मेदारी है कि अगर आप वास्तव में इस मुद्दे पर गंभीर हैं तो 300 लोगों का मजमा लगाने की बजाय अगर 30 बड़े बड़े आपके चेहरे जो हर पार्टी में सर्वमान्य है, अपनी पार्टी में सर्वमान्य है, वो अपनी बात का जाकर चुनाव आयुक्त से कहते तो शायद वजन इस मुद्दे का और ज्यादा होता। और सवाल ये भी, चुनाव आयोग में क्या शपथ पत्र दाखिल करेंगे दस्तखत करके राहुल गांधी, जिसकी मांग बार बार वहां से की जा रही है, वरना चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि वो माफी मांगे। अब आगे क्या परिस्थिति बनेगी, इस पर लगातार बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।